अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल कमाल दीनिही व तमाम निअमतिही बिवलायत अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वर्रुकन वल मकाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व आल बैतुत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना ग़ज़बल्लाहु अन्हुम अर्रस अहलल बैत व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और मिल के सलवात पढ़ते हैं पूरा अज़मत अहले बैत अलैहिस्सलाम। एक मरहुमा के साले सवाब के हवाले से ये मजलिस बराए साले सवाब मुनक़िद है, लिहाजा मैं चूँकि जो मुसलसल मजलिस होनी है और बिहम्दिल्लाह जो है हाज़िर हूँ और बहुत ताख़ीर भी हो चुकी है, लिहाजा मैं चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा देर तक दोनों ख़तीब आपके खाने में और उसमें हाल ना हो, लिहाजा ताकि उसके बाद सिलसिला के बाद दीगर मजालिस है और जल्दी जल्दी कुछ जो है वो रूहानी ग़ज़ा जो है इस मिंबर से जो मिला करती है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। लिहाजा खालिक़ कायनात परवरदिगार आलम का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है और उस माबूद ने हमें और आपको ये तौफ़ीक़ नसीब फरमाई कि हम आज अपने मरहूम को कुछ भेज पा रहे हैं। ये इस मकतब अहले बैत का करम है, वरना लोग सोच नहीं सकते थे कि जाने वाले को क्या भेजे अगर ज़ैनब ने न बिछाया होता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। नहीं, एक मिल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बेहतरीन, क्योंकि आप मुसलसल बड़ी देर से आप नज़्म के सिलसिले से समाअत कर रहे थे, मैं पढ़ के यहाँ पे मुहर लगा के अपना संगी मंदिर में ला दे रहा हूँ। आखिर यही सुन लीजिए, क्या खूब इस मंजिलत को महसूस करिए कि शहजादी ने ये जो हमें दे दिया है कि इसी के वसीले से हम कुछ अपने मरहूम तक भेज पा रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं, सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं, यहाँ पर मालिकाने खुद चल के आते हैं। तवज्जो करें, यहाँ पर मालिकाने खुद चल के आते हैं। हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं। जो हस्तियाँ आती है, कहा तवज्जो करिए कि हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं, हमारी शक्लों को जो माओ की शिकमों में बनाते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। भैया एक बार सेट करो, हमारी शक्लों को तवज्जो करिए, हमारी शक्लों को जो माओ की शिकमों में बनाते हैं। अभी तक जो नहीं फर्श पे बैठा है, जिसे आना है आ जाएगा, बस आखिरी है कि हमारी शक्लों को महसूस तो करिए कि ये कितनी अजीम बारगाह है। हमारी शक्लों को जो माओ की शिकमों में बनाते हैं, क्या खूब कहा, अरे ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी मेहरबानी है। मेरी तरफ देखिए, ये उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ लाते हैं, वगरना वो तो नबियों को भी अपने घर बुलाते हैं।
सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और मिलकर सलावत पढ़ दे मौलवी साहब के साथ। अजय तशरीफ ले। एक और मिलकर सलावत पढ़ दे साहब भाई जा से। हमारी ये उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ लाते हैं, मगर ना वो तो नबियों को भी अपने घर बुलाते हैं। यकीन करिए ये बहुत अजीम जगह है जहाँ पे हम और आप और इसी के वसीले से हम अपने मरहूम तक कुछ भेज रहे हैं। इसीलिए जो कि साले सवाब के हवाले से मल्ले से मैंने आयत उसी मुनासिबत से आपकी खिदमत में पढ़ी है और बहुत जल्दी इसी आयत के बैल में कुछ मारूज़ात अर्ज करने हैं। खालिक की आवाज दे रहा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि बाबरकत है वो ज़ात कि जिसके हाथ में मुल्क है। और एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। इधर आ इधर। अरे एक सलवात ऐसा पढ़िए, अभी खाना थोड़ा देर है तो लगे आपके वाकई सुनना चाहते हैं। मिलकर सलवात पढ़ें। बाबरकत है वो ज़ात कि जिसके हाथ में मुल्क है और वो हर शय के ऊपर कादिर है, और उसकी कुदरत की दलील ये है कि उसने मौत को पैदा किया है और उसने हयात को पैदा किया है। और ऐसे ही नहीं है बस खल्क किया, बल्कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें ये आजमाएं कि बढ़िया और बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। ये वो आयत का ज़ाहिर तर्जमा है जो मैंने आपके खिदमत तक पहुंचाया है। और इसी से सिलसिले से दो तीन बातें जल्दी सुनते चले आइए कि बाबरकत है वो ज़ात कि जिसके हाथ में मुल्क है। लफ्ज़ तबारका आप महसूस करें, एक एक लफ्ज़ में अगर आदमी गुफ्तगू करने, देखिए कुरान है ये कुरान, और कुरान की आयतों में सिर्फ गर्दन हिला के कुरान पढ़ने के लिए नहीं आया है। इसीलिए न जाने कितनी जगह पर खालिक ने कहा क्यों नहीं इसमें गौर करते, क्यों नहीं इसमें सोचते हो, मैंने आयतों में क्या रखा है। आदमी देखिए ये और किताबों की तरह ये किताब नहीं है कि जिसे आप अगरचे सरसरी तौर पे पढ़ने का भी अपना सवाब है, लेकिन वो मानी और वो मफाहीम जो हम इस आयत में गौर तदब्बुर और फिक्र करके निकाल सकते हैं उसके बगैर नहीं निकाल सकते। वरना अब जो हालात है कुरान का हमारे मुआशरे में आपसे और मुझसे बेहतर कौन जानता है। इसीलिए क्या खूब मिसरे कहे कि कुरान के हवाले से जो हालात हैं कौम के, उस हवाले से क्या खूब मिसरे मुझे शफी भी पूरी के याद आ रहे हैं कि उठा के रहले दिल से जीनते जुज़दान करते हो, उठा के रहले दिल से जीनते जुज़दान करते हो, मुसलमानों ये कैसी इज्जत कुरान करते हो। उठा के रहले दिल से आ रहा है बहार कुरान का महीना, आप महसूस करें, उठा के रहले दिल से जीनते जुज़दान करते हो, मुसलमानों ये कैसी इज्जत कुरान करते हो। इन दो मिसरों पे हम जिसे जिंदों में पढ़ना था उसे मुर्दों पे पढ़ते हो। तवज्जो करें कि जिसे जिंदों में पढ़ना था उसे मुर्दों में पढ़ते हो। मरज जब लादवा होता है तब इलाज करते हो, मरज जब लादवा होता है तब इलाज करते हो। है हुक्म फकरऊ में माँ तयस्सर की सहूलत जब, बताओ रोज कितनी क़िराअत कुरान करते हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। है हुक्म फकरऊ में माँ तयस्सर की सहूलत जब, बताओ रोज कितनी क़िराअत कुरान करते हो। अगर हम और आप तवज्जो करें जो हाल है, मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कह रहा हूँ कि इस कुरान के अंदर अल्लाह ने कितने मफाहीम रखे हैं। आयतों को बहुत सी आयतें जिसे हम आज तक इसी आयत के मफहूम को लीजिए, आप तवज्जो करिए। देखिए हमारे यहाँ मौत का तसव्वुर और मौत का कॉन्सेप्ट जो हमारे और आपके यहाँ है वो क्या है। अगर किसी के घर से 2-3 जनाजे निकल जाएं पै दर पै एक ही हफ्ते के फासले में, आदमी उस घर को मनहूस समझने लगता है। नहीं तवज्जो जा रहे हैं आप देखें, अगर कोई किसी के घर आ जाए उसके कुछ अनहोनी हो जाए तो लोग उस आदमी को मनहूस समझने लगते हैं कि इनके आने से कुछ ना कुछ हो जाता है। हमारे यहाँ
नहुसत समझी जाती है, मगर मौत कहीं और नहुसत होगी, मगर मकतबे अहले बैत में मौत नहुसत का नाम नहीं है। आप तवज्जो करें कितना साफ। और अगर अशार और वो सारी चीजें आपके ज़हनों में देखिए, अल्लाह ने मौत और हयात के तस्करे से पहले जो लफ्ज कुरान में रखा वो लफ्ज तबारका का कि बाबरकत है वो ज़ात। ए परवरदिगार, हमें तो नहीं कोई दिखा ऐसा जो मौत को बरकत समझता हो, मगर खुदा कह रहा है बरकत है, बरकत है। मैं कह रहा हूं मौत बाइस से बरकत है। आप कहेंगे वो कैसे? हम कहें इसलिए कि जब तक यहां से रिश्ता टूटेगा नहीं तवज्जो करें, वहां से रिश्ता जुड़ेगा नहीं। अभी भी मुझे कहना पड़ेगा, इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा, ये तो तरकीबे मुलाकाते अली है, वरना मौत है दर के गुलामों को कहां आती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और मिल के सलवात पढ़ दे आप लोग। जब तक इन आयतों में गौर खौस नहीं होगा, अब यकीन जाने बहुत सी, खुद एक आयत मैंने पढ़ी है, उसी में आप देखें एक आयत ऐसी है जो हर आदमी पढ़ता है और उसका तर्जुमा भी सबको हिफ्ज़ है बाकायदा। मैं अपने हम सुन्नो साल वरना बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, और वो आयत जानते हैं क्या है? अभी मैं पढ़ूंगा, सब पढ़ेगा। कुल्लो पढ़िए, हर जनाजे में पढ़ी जाती है। नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत ना हो तो देख लीजिए किसी की इंतकाल की खबर है तो पहला फकरा ही यही कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। देखिए इस आयत को सब पढ़ते हैं, इसका ट्रांसलेशन और इसका तर्जुमा भी सब जानते हैं, मगर समझते सब उल्टा है। आप तवज्जो करें, समझते सब उल्टा है। क्या इसका तर्जुमा? यही तो इसका तर्जुमा बोलिए, आप सब बोलेंगे कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का तर्जुमा यही तो है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, यही तो हम कहते हैं, मगर समझते सब उल्टा है। आप कहेंगे वो कैसे? अगर उल्टा ना समझते तो कभी ये ना कहा जाता कि फला को मौत आ गई, नहीं तवज्जो करें, फला को मौत ने खा लिया या फला लुक़्मा अजल के शिकार हो गए। यकीन जानिए इसलिए कि मौत में इतनी ताकत नहीं है कि नफ्स को खा सके। मफ़हूम कुरान महसूस करिए। हम और आप जो समझते हैं कि आदमी इस दुनिया से गया और उसका सारा मामला खत्म हो गया, फना हो गई सब कुछ, एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए हमारे उस्ताद मरहूम एक फ़िक्रा कहा करते थे कि फर्श पे जो मोमिनीन आते हैं उनकी मिसाल जो है वो कुरान के आयतों की तरह है। समझे आप? क्या मतलब? कि जैसे आयतें एक साथ नहीं आई, मोमिनीन भी कभी एक साथ नहीं आएंगे, तो ये आना जाना सिलसिला जो है लगा रहेगा आयतों का। आप एक मिल के सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। आप मेरी तरफ देखें, मैं बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। लिहाजा इसी आयत को आप लें, इस आयत के अंदर कितने मतालिब अल्लाह ने रखे। हम और आप समझते हैं कि फला को मौत आ गई, बस अब खत्म हो गया, सारा मामला क्लियर हो गया, मगर आयत कह रही है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। नफ्स है जो किसका मजा चख रहा है? मौत का। यानी हम समझते हैं कि मौत चख रही है, मगर यह नफ्स है जो चख रहा है। अब इस महीने में चखने और चखाने की बात समझाना तो बहुत आसान है। अभी जो महीना रजब का गुजरा है और अब देखिए शाबान गुजरी नजर है, खूब चखते रहिए। देखिए यहीं पर फर्ज करिए मौलाना अंबर साहब हैं, यहीं पर एक सेब पे नजर करें और नजर करने के बाद यहीं पे एक एक टुकड़ा जो है सबको देते चले, और पता चला कि यहाँ पहुँचते पहुँचते जनाब तक जाफर बिस्वानी साहब तक क्या हुआ? सब बोलिए, सारे टुकड़े सेब के खत्म हो गए, सबने एक एक उठाया चखने के लिए, सब खत्म हो गया। अब बताइए क्या कहा जाएगा? कहा यही तो जाएगा जो चीज चखने के लिए आई थी वो खत्म हो गई, चखने वाले तो अपनी जगह है। नहीं तवज्जो करें आप, चखने वाले तो अपनी जगह है, जो चीज चखने के लिए आई थी वो खत्म हुई। अब कुरान ने क्या कहा? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। नफ्स है जो मौत को चख रहा है।
तवज्जो कर रहे हैं, नफ्स तो अपनी जगह पे है, जो चीज चखी जाती है वो खत। तो फिर बोले साहब इतनी बात क्यों, इतना फलसफा क्यों? बात सिर्फ जायके की है, मजे की है कि जो चीज चखी है उसका मजा कैसा है। नहीं तवज्जो कर रहे। अब कहेंगे या तो कड़वा है या तो मीठा है। अब जो करबलाई मिजाज होगा वो कासिम के तरह कहेगा शहद से ज्यादा। सलवात पढ़ो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जो करबलाई मिजाज होगा वो कासिम की तरह कहेगा अल मौत अहला मिन अल असल। क्या है? सिर्फ मामला उस मजे का है, जायके का है कि कैसा है। मोमिन है तो उसका अंदाज अलग है, वरना मौत खात्मे का नाम नहीं है, बल्कि मौत तो आगाज जिंदगी का नाम है। सफर तो अभी शुरू हो रहा है, अभी तो सफर का आगाज हो रहा है। अमीरुल मोमिनीन ने बाकायदा खुतबा देते हुए मौला अपने एक मजमे में कहते हैं लोग सो रहे हैं, लोग गौर से देखने लगे मौला को, अरे आंखें खुली हैं, खाना पीना सब अभी चल रहा है हमारा, और मौला कह रहे हैं सो रहे हैं। मौला ने कहा सो रहे हैं लोग। कहा मौला कैसे, क्या वाकई सो रहे हैं? कहा लोग अभी सो रहे हैं, कब जागेंगे? कि जब मरेंगे तब जागेंगे। कल लोग अभी सो रहे हैं, जब मरेंगे तब जागेंगे। आप ये ना समझिए कि ये खुली है तो जाग रहे हैं, जब ये वाली बंद होगी और दिल वाली आंख खुलेगी तब पता चलेगा अब तक जो देख रहे थे सब ख्वाब है, असल हकीकत तो अब दिखाई जा रही है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लिहाजा ये जितने भी सिलसिले हैं, ये कुरान अल्लाहु अकबर कितने अहम और मुहिम। आप जो भी महसूस करिए जो इसमें गोतज़न होता है, उलमा मुफस्सरीन जाके देखिए एक एक आयत में कितने मतालिब निकाल के लेके आते हैं। इस लफ्ज़ तबारका में कितनी जान है। मैं इसीलिए कहा करता हूँ, और ये बात अपने जहनों में रखिए, कुरान दुनियावी किताबों की तरह नहीं है कि जिसका मसवदा और जिसका मटेरियल पुराना हो जाए। नहीं, काश अगर आप लुत्फ उठाते, महसूस करें इस लफ्ज पर कि कुरान दुनियावी किताबों की तरह नहीं है कि पुरानी हो जाए, जिसकी बात पुरानी हो जाए, जिसका मौजू पुराना हो जाए, बल्कि ये वो किताब है जो रोज बरोज अपडेट होती रहती है। ये वो किताब है कि जिसमें कोहनगी आती ही नहीं है, इसमें पुरानापन आपको कभी दिखेगा ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। और इस किताब का मुकाबला दुनिया की किसी किताब से आप नहीं कर सकते। सारी किताबें आप एक तरफ रखिए। ये कोई इसलिए नहीं है कि मैं दीनी दरसगाह से ताल्लुक रखता हूँ या दीनी तालिब इल्म तो कह रहा हूँ, नहीं। मेरे नौजवानों अपने जहनों में रख लीजिए कि इस किताब का मुकाबला दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती। दुनिया अब फिर और लफ्ज़ कहूँ, इस किताब में जो मतालिब हैं, जो मफाहीम हैं, जो मौज़ूआत हैं, उन मौज़ूआत का मुकाबला भी दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती। देखिए आप अपने बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपको पढ़ाना है पढ़ाइए, और खूब दबा के पढ़ाइए, बहुत अच्छे से पढ़ाइए। लेकिन मैं एक बात कहा करता हूँ कि उसके साथ कुरान की भी तालीम उसे जरूर दीजिए। जिस मरहले पे भी हो, आपका लड़का साइंटिस्ट बन जाए, आपका लड़का बड़े से बड़ा डॉक्टर बन जाए, मगर कुरानी तालीम मगर इसका मुकाबला नहीं है। और मेरे पास दलील है इसकी, आपको देखिए कोई मुकाबला नहीं। देखिए मैं भी एक कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, मैंने भी सीबीएसई बोर्ड देखा है और मैं पढ़ा हूँ, कोई मुकाबला नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे? देखिए मैं एक 2000 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त आज दुनिया में अपने सिलेबस और अपने उन सारे मौजूआत को लेकर अगर पहला हर्फ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रकम कर रहा है तो उसका नाम है एनसीईआरटी।
जिसे डॉक्टर निकालना है, आप जो पढ़े लिखे अफराद हैं जो तैयारियां करें वो महसूस करेंगे। आज देखिए किसी को नीट क्वालिफाई करना है तो उसे एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तवज्जो कर रहे हैं? अगर किसी को जेई और किसी को जो है क्या नाम है जाके उसे इंजीनियरिंग करना है, निकालना है, तो उसे एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा। बगैर उसके वो, आप समझ रहे हैं, आज एनसीईआरटी वाले गुरूर की मंजिलों पे हैं कि हमारे सिलेबस की सबको जरूरत है। मैं आखिरी मजमे तक कह रहा हूं, अगर मेरी बात पहुंच गई तो शायद कोई बात आप तक हो जाए। आप देखिए गुरूर की मंजिलों पे है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि कुरान से इसका कोई मुकाबला नहीं है। कुरान के सामने सब फीके हैं, और वो मैं उसके लिए दलील है मेरे पास। आप देखिए क्या, मैंने भी 2000 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक मामला यही एनसीईआरटी और सीबीएसई का सारा मामला था। मैं भी पढ़ता था। मैं फर्ज करिए 4 में था और मेरी बहन 5 में। हम दोनों पास हुए, आप सब लोग बेदार हैं, हम दोनों पास हुए। मेरी बहन जाएगी किसमें? 6 में, और मैं किसमें जाऊंगा? 5 में। मगर उस वक्त तक ये होता था कि किताब बस एक नहीं खरीदी जाती थी। हाँ नहीं, वैसे आप उस बात की तरफ जानते हैं। उस वक्त होता था किताब बस एक नहीं, वो क्यों उसकी, वो मेरे बहन की, क्योंकि उसके आगे अब कोई क्लास ऐसा पुराना है नहीं। मैं अपने बहन की पुरानी किताब लेकर, वही सिलेबस लेकर, वही मौजूआत लेकर मैं आगे बढ़ता था। खर्च एक होता था मगर काम 2 होता था। मगर आज 2024 में है, कोई बता दे, एक ही घर में 2 लड़के हैं, मगर ये एनसीईआरटी वाले अब चाहे तो चालाकी में, या उन्हें या तो आपके जेब की खबर है, लिहाजा ऐसे सिलेबस को बदल देते हैं कि आप चाह के भी अपने बेटे को पुरानी किताब दे के पढ़ा नहीं सकते। आपको कुछ न कुछ नया कर देंगे कि आपको खरीदना। या तो उन्हें आपके जेब की खबर है, या हर 6 महीने पर उन्हें अपनी जहालत का अंदाजा होता है। अरे मैं कुछ कह गया, उन्हें हर 6 महीने पर अपनी जहालत का अंदाजा होता है कि बदलो बदलो बदलो। अमा कहाँ होगा मुकाबला कुरान से? 6 महीने से ज्यादा जिसका सिलेबस न चले, मगर वो कुरान जो 1400 बरस पहले, एक और बेहतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद आलिम। मगर ये किताब 1400 बरस पहले जिस अंदाज से नाजिल था, हुआ आज भी वैसे ही जारी है। अरे कोई बता दे, कोई अपडेट आई हो कि 2024 में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, कुछ मौजूआत बदल जाएंगे? नहीं, जैसे नाजिल हुआ था वैसे आज तक जर्रा बराबर कोई बदलाव नहीं है। मुझे कहने दीजिए, अभी हालात है, बहुत दूर नहीं है लखनऊ। अमा इस कुरान का एक मोजज़ा ये भी है कि जो इसे बदलने चला, नहीं पहुंचे, कि जो इसे बदलने चला अल्लाह ने उसे बदल दिया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद का। एक और इससे बेहतर सलावत पढ़ दे आप हज़रात। इस किताब का अपना मोजज़ा ये भी है कि जो इसे बदलने चला अल्लाह ने उसे बदल दिया। आप देख लीजिए, लिहाजा इसके मौजूआत में कहीं से नहीं आती, कहीं से पुराना पन नहीं आता, बल्कि ये रोज बरोज अपडेट होती चली जाती है। जमाना, देखिए मैं कोई बात कहूँ तो मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या वैल्यू है, छोटा सा तालिब इल्म हूँ, और जो इधर उधर सुनाए बताएगा वो कि जिसने अपनी जिंदगी के सरमाए को इन्हीं आयतों में खर्च किया है,
जिसने अपनी पूरी पूरी रातें इन्हीं आयतों में गौर खौस और फिक्र करके गुजारी हैं। कौन? कोई आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लामा तबातबाई, खुदा खरीद रहमत करे, इतनी बड़ी अजीम शख्सियत, कहते बाकायदा आज तफसीर अल मीज़ान जो हमारे और आपके पास है, शियत की आबरू है। आज जब शियत के सामने तफसीर का नाम आता है तो अल मीज़ान को आदमी सबसे पहले लेके आता है कि अल मीज़ान हमारे पास है। आज शियत की आबरू रखी है मैदान तफसीर में अल्लामा तबातबाई। सुनेंगे, मैं पूरी जिंदगी नहीं, जानते हैं लोग, बस आज बात कह दूं, इसुगे मेरे मौजू से रब्त हो रही है। कहते हैं कि जब पहला एडिशन, पता है, अपनी जिंदगी का 20 साल, गोल्डन 20 साल दिया, तब जाके तफसीर अल मीज़ान मुकम्मल की। तवज्जो ऐसे नहीं है। लिहाजा कहते जब पहला एडिशन तफसीर अल मीज़ान का छप के बाहर आया, कहते जैसे ही इंटरव्यू लेने वाले लोग पहुंचे उनके पास, सब यही कह रहा था 20 साल अल्लामा आपने कुरान को दिया है, ये बताइए कुरान आपको कैसा लगा? नहीं, काश महसूस तो करें कि 20 साल अपनी जिंदगी के आपने कुरान के लिए दिए हैं और कुरान में खर्च किए हैं। ये कुरान आपको कैसा लगा? कुरान आपको कैसा लगा? जुमला सुनिएगा, बहुत कुछ हाँक सकते थे और बहुत कुछ कह सकते थे। कहते जैसे ही पूछा कि कैसा लगा, अपनी गर्दन झुका ली, कहा 20 साल में जो कुछ लिखा है मैं समझता हूँ कुछ सालों से ज्यादा ये चलेगा नहीं तवज्जो कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या देखो, हर साल एक नई तफसीर होनी चाहिए, मेरा बयान पुराना हो जाएगा। कब वजह क्या है? कब वजह यही है कि कुरान को 20 साल देने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कुरान रोज बरोज नया होता जाता है, जमाना पुराना होता जाता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। 20 साल मैंने कुरान मजीद को दिए। कुरान रोज बरोज खुद उस खालिक की जानिब से अपडेट होता चला जाता है। हमारे आर्टिकल, हमारे जो कुछ भी हम लिखते हैं, हमारे अशार सब देखिए पुराने हो जाते हैं। एक कोहनगी आ ही जाती है, अरे बड़ा पुराना कलाम पढ़ना है। वो अलग बात है कि वो जो मतालिब है वो कभी पुराने नहीं होते, लेकिन है ऐसा कि नहीं है। मगर 1400 साल से वही पढ़ रहे हैं, मगर हर बार पढ़िए जैसे लगता है कुछ नयापन है, जैसे लगता है कोई नया कलाम पढ़ा जा रहा है। यही इसकी एजाज बयानी है, कभी भी ये पुराना नहीं होता। अब जब ऐसी किताब है तो आप समझिए कि कितने संभल के और कितनी तवज्जो के साथ इस किताब में गौर खोज करने की जरूरत है। इसीलिए तो कहा बाबरकत है वो ज़ात कि जिसके हाथ में मुल्क है। इसी हाथ पे ले लीजिए, हाथ में मुल्क है। अगर हाथ में मुल्क है, अगर उस खबीस जैसा किसी का दिमाग होता, अभी उस खबीस जैसा अगर किसी का दिमाग होता और उससे पूछ लेते मुल्क से मतलब क्या है, तो वो वही कहेगा जितना उसका दिमाग है। कब मुल्क से मतलब वही मुल्क है जो मोदी जी के हाथ में है। मगर उसे कौन बताए कि यहाँ पे मुल्क से मुराद वो मुल्क है जिसमें वो भी उसके हाथ में है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आदमी गौर करे तब जाके वो कुरानी मतालिब इसी लफ्ज़ पर, और शायद गुफ्तगू में समेट दूं, बस खत्म हो रही गुफ्तगू। अल्लाह अकबर। आयतों में इसी में देखिए, इसी लफ्ज़ यद पर कि मुल्क हाथ में है। बैठे हुए हैं अफराद तवज्जो का तालिब हूँ और बुजुर्ग इस पे खास नजर रखते हैं। मैं सिर्फ बयान कर रहा हूँ। आप देखिए कुरान ने क्या कहा, मुल्क किसके पास है? हाथ में है। इसी हाथ पर देखिए मजलिस अरफा है। मैं इस पे भी कुछ कह सकता था लेकिन नहीं, अब हमारे यहाँ रस्म सब चल रही है, ठीक है, मजलिस अरफा है। मगर आइए इस लफ्ज को भी यहीं पे सर्व करते हुए बात को आपकी खिदमत में पहुंचा रहा हूँ। मजलिस मुल्क हाथ में है। उलमा बैठे हैं, पूछिए कितनी तफसीरें इसी हाथ के ऊपर है। कोई कहता है ऐसा हाथ है,
कोई कैसा है हाथ से मुराद ताकत है, कोई कहता है हाथ से मुराद कुदरत है, कोई कहता है हाथ से मुराद ये है, कोई कहता है हाथ से मुराद। आयतुल्ला अल्लामा तबातबाई के शागिर्द हैं। कौन? आज उम्मे मौजूद हैं और बाकायदा उनका मजमे इसरा के नाम से बहुत ही अजीम तफसीर तस्लीम लिखी है। अल्लाहु अकबर। आयतुल्ला जवाद आमली, खुदा उन्हें सलामत रखे, आज मौजूद हैं ये हस्तियां, उन्हीं के शागिर्द हैं। और जाके देखिए कि इरफानी और बहुत ही फलसफी अंदाज में तफसीर लिखी है उन्होंने अपने दर्स अखलाक में इसी आयत में कह रहे थे, कहते ताकत से मुराद कुरान कितना अजीम है, बस इसी को महसूस करें, मैं शायद बात पहुंचा ले जाऊं। कहा कि मुल्क न ताकत के पास है न दुनियावी हाथ जो समझता है आदमी उसके पास है, इसलिए कि मुल्क कुदरत के पास है, मुल्क ताकत के पास नहीं है। हाथ से मुराद यहाँ ताकत नहीं है, बल्कि वो कहते हैं हाथ से मुराद कुदरत है। यानी मुल्क किसके पास है? थोड़ा सा बेदार होके बोलिए, मुझे पता है आपको दो मंजिल से सुननी है, लेकिन मैं समेट रहा हूँ अपने हिस्से की, और इंशाल्लाह मौलाना हुसैनी साहब को आप समाप्त करिए, मैं समेट रहा हूँ कि मुल्क ताकत के पास नहीं है, वो कहते हैं मुल्क कुदरत के पास है। किसी ने इतराज़न उनसे ये पूछा कि उस्ताद ये बताइए कि ताकत और कुदरत में तो कोई फर्क नहीं समझ में आता, जो चीज ताकत है वही कुदरत है, जो चीज ताकत है वही कुदरत है। महसूस करिएगा, बहुत ही अजीम फर्क बताया। कहा कैसी बात करते हो, ताकत और कुदरत में बहुत फर्क है। कहा क्या फर्क है? कहा ताकत में तुम्हारी मैं होती है, ताकत जब कहता है आदमी तो तुम्हारी मैं होती है, और जब कुदरत कहता है तो उसमें खुदा होता है। ताकत में मैं बड़ी आसानी से कह दूं इलेक्शन करीब है, इतना फर्क तो मैं भी जानता हूं कि ताकत 5 साल रहती है और कुदरत हमेशा रहती है। मुल्क ताकत के पास नहीं है, मुल्क किसके पास है? मुल्क कुदरत के पास। बोलिए, मुल्क ताकत के पास नहीं है, कुदरत के पास है। मुल्क से आप हिंदुस्तान न समझिए, बड़े बड़े मुल्क इसके जद में है, सब उसके हाथ में है, और ताकत के पास नहीं है मुल्क, मुल्क कुदरत के पास है। क्या है? कसम खुदा की हम तो समझ ही नहीं सकते थे अगर हुसैन का सफर न होता, हुसैन अगर करबला ना आते। कहते हैं कि जब इमाम हुसैन करबला के लिए निकले, जाके पढ़िए दुआए अरफा, मैंने कहा ना, उस दुआए अरफा में बड़ा ही अजीम फिक्रा है मेरे मौला का। क्या कहा कि ए परवरदिगार, जिसे तू मिल गया उसने क्या खोया। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा बेदार होइए कि ए परवरदिगार, जिसे तू मिल गया उसने क्या खोया, और जिसे तू नहीं मिला उसने क्या पाया। अब उसके बाद का मफहूम है इलाही, ए मेरे माबूद, मुझे ताकत नहीं चाहिए, मुझे ताकत नहीं चाहिए। क्या चाहिए हुसैन को? मुझे कुदरत चाहिए, मुझे कुदरत चाहिए, मुझे कुदरत। आजादारों करबला न होती तो फर्क ना पता चलता। करबला में हुसैन ने दिखाया, जिसे ताकत पे भरोसा था वो लश्कर जमा कर रहा था, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और जिसे कुदरत पे भरोसा था वो चिराग बुझा के कह रहा था, तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ। एक और मिलकर सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। जिन्हें ताकतों पे भरोसा था वो लश्कर जमा कर रहे थे, और जिसे कुदरत पे भरोसा था, अल्लाह अकबर, वो चिराग बुझा के कह रहा था, जाइए आपको भी जाना है, अगर सुन सकते सुने। जिसे ताकत पे भरोसा था वो हुरमुला को तीरे से शोभा दे के भी पैर कांप रहे थे, लरज रहा था। और जिसे कुदरत पे भरोसा था वो असगर को जमीन पे लेटा के भी शुक्र खुदा कर रहा था। सलावत बोल दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हुसैन मुल्क ताकत के पास नहीं है, मुल्क कुदरत के पास है। और इसीलिए मैं अपने नौजवानों को एक बात कहता हूं, दुनिया की हलचलों से न घबराइए,
मुल्क ताकत के पास नहीं है। देखिए मेरे पैर में हालात की बेड़ियां हैं, इससे ज्यादा वाज़ेह तौर पे नहीं कह सकता हूँ, बस कह रहा हूँ। इन हलचलों में न सोचिए हमारा क्या होगा, उन्हें बताइए कि मुल्क ताकत के पास नहीं है, मुल्क कुदरत के पास है। वक्ती तौर पे तो शायद उछल कूद हो दिखे, मगर अंजाम सबका वही होता है। एक जुमला कहूं, 60 साल वाले भी नहीं समझ रहे थे कि कभी जाना है, मगर कुदरत ने दिखाया कि हम कुदरत रखते हैं। वक्त पे हो सकता है कि उछलो कूदो, मगर जब कुदरत आएगी तो सब खत्म हो जाएगा। एक जुमला कह दूं, इसीलिए उस कुदरत का एक और नमूना जिसके तौर पर मौजूद है वो पर्दे गैब में है। जब आएगा सबका खात्मा हो जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। बस मेरा अल्लाह अकबर। ये मुल्क ताकत के पास नहीं है। हम और आप समझते हैं कि शायद क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, फ्यूचर बहुत। आप अपनी मेहनत तो कोशिश करिए, कोई कुछ नहीं आपका कर सकता, इसलिए कि मुल्क यकीन कामिल हो कुदरत के पास है। और इस मुल्क से जो उलमा ने तफसीर की है कि मुल्क में खाली कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि इसके अंदर पूरे दुनिया और सब इसी के अंदर पोशीदा है। कितना मामला है, सब पूरी कायनात का एक एक हिस्सा उसके हाथ में है। जब जब चाहे वो उसको टाइट कर दे, हिला देगा। इसीलिए थोड़ा सा कुछ हासिल हो जाने के बाद आदमी को मगरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुल्क उसके पास है। और देखिए आदमी जरा से इंजीनियर हो जाता है, माफ करिएगा ये हमारी सिंध में भी है, थोड़ा सा पावर आ गया, इख्तिदार आ गया, थोड़ा सा हम कुछ रिफाई काम करने लगे तो हम अपने आप को बहुत वो समझने लगे कि हम ही हमारे ही अख्तियार में सब है, सबसे बदतमीजी से बात, सबसे वैसे बात। ये नहीं, अल्लाह ने आज आपको तौफीक दी है कि उसके मुल्क का खेल है। अब हम खिताबत कर रहे हैं, अरे हमसे ऐसा नहीं है, हम उसी में वादा खिलाफी करते रहे, उसी में न करें, वो करें जो जिल जाए। नहीं, वो खुदा मुल्क उसके पास है, जब चाहेगा। यही यकीन का नाम है कि मुल्क उसके पास है। इसलिए कि कुदरत पे यकीन करना यानी इसका मतलब मुल्क उसी के पास है। तो आदमी देखिए, आदमी इंजीनियर, अब चूंकि देखिए इस बात को आप बहुत उससे समझेंगे, मोबाइल बनाने वाला कितना मगरूर होगा है। देखिए जो लोग खल्क और ईजाद का फर्क नहीं समझ पाते वो इसी के शिकार होते हैं। सलवात पढ़ते मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है, मिल के मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वो सोचते हैं कि हम पैदा कर रहे हैं। ये मोबाइल बनाने वाला कम मगरूर होगा, कितने गुरूर और तकब्बुर में होगा। मेरे नौजवानों, आप महसूस कर सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो इसे महसूस भी नहीं कर सकते। बहुत मगरूर और गुरूर में कि था क्या मैंने पैदा किया। वो कह सकता है कि नहीं कह सकता है? बोलिए, कहेगा ना कि मैंने पैदा किया, मैंने बनाया है। और है बाकायदा, देखिए टीवी पे आके कहता है हम चाह जाएं तो एक वक्त में सारा मामला हिला दें, नेटवर्क सब बंद हो जाएगा, सारी चीजें। कितने गुरूर और तकब्बुर में है, मगर उसे पता नहीं है कि ताकत और कुदरत में फर्क क्या है। उसे ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर खल करने की सलाहियत नहीं है, तुम ईजाद तो कर सकते हो मगर पैदा नहीं कर सकते। अब वो अपने गुरूर में है कि मैंने पैदा किया है। मोबाइल बनाने वाला सोच, मैं कैसे कहूँ आपके सामने, आप खुद बताइए, क्योंकि देखिए ये माह शाबान है, इस बनाने वाले को कितना गुरूर होगा। कोई ऐसा इसमें है कि जो 20-40 साल पहले सऊदीया रहा है, बहुत से लोग होंगे, हो सकता है कोई कि नहीं, 40-40 साल पहले सऊदीया अगर कोई रहा है तो वो मेरी बात को महसूस करेगा। उस जमाने में कन्वर्सेशन कैसे होता था, उस दूर से खत के जरिए से। देखिए खत लिखा जाता था, वहां से खत चलता था, कितने दिन में आता था। मेरे वालिद को 40 साल रहे, तकरीबन मेरे वालिद खुद बताते थे कि 15 दिन जाने में लगता था। और उधर अगर मोहतरमा का मूड सही रहा
और टाइम पे अगर जवाब लिख दिया तो 15 दिन, अरे बोलिए, यानी 1 महीने का कन्वर्सेशन होता था चाचा। आप महसूस कर रहे हैं इसको कि 1 महीने में, यानी खाली ये जानने के लिए आजम भाई कि आप कैसे हैं और वो जवाब दे दें कि ठीक है। नहीं, थोड़ा महसूस कर रहे हैं इस लंबे में आप मंजिलों को, आप दुनिया की इस टेक्नोलॉजी के दौर को और उस दौर से मिलाइए। खाली ये जानने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे आप कैसे हैं और वो उधर से लिख देंगे आप हम ठीक हैं। ये जवाब पाने के लिए कितना दिन लगता था? बोलिए, 1 महीना। 1 महीना ये टाइम वो बता रहा हूं जिसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एकदम एक्यूरेट टाइम है कि 1 महीना तो लगना ही है, यानी इतनी सी बात के लिए। मगर आज दुनिया की तरक्की देखिए, लम्हा क्या, इधर आपने कुछ कहा, आग की तरह पूरी कायनात में फैला। नहीं महसूस करें उस दौर को, इस दौर से कैसे समझाएंगे? अब ये कहता है मैंने बनाया, मैंने बनाया। अच्छा सुनिए, यहाँ तो इतना मामला हो गया कि व्हाट्सएप पे कुछ लिखा और अगर नहीं पढ़ा तो फोन करके फौरन कहा जाता है अम्मा कुछ भेजा है, तुम्हें मिला क्यों नहीं, कुछ कहा है, कुछ मिला क्यों नहीं। ये क्या है? ये इस्तिराब है इतना कि जो बात कही है उसका जवाब क्यों नहीं मिला। अरे काश थोड़ा सा इस्तिराब उस पर्दे में रहने वाले के लिए बढ़ जाए। आदमी थोड़ा सा अगर मुस्तरिब हो जाए, देखिए आदमी कितना मुस्तरिब है। अब ये सोच रहा मैंने बनाया, मेरे हाथ का कमाल है। अच्छा बस मजलिस तमाम हो गई। किसी को अगर चेहरा देखना हो उस दौर में, जाके अपने कफील से बेचारा छुट्टी करवाए, वीजा ले, दरियाई सफर करता हुआ बेचारा यहाँ पर 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज कितना आसान है, आप तवज्जो करें, यही है ना। मगर मोबाइल ने देखे कितना आसान कर दिया। इधर बाल बच्चों का चेहरा देखने का दिल करता था तो कितनी मुश्किलात, पैसा, टाइम सब खर्च करते थे। हायर बनाने वाले ने कितना, अब ये गुरूर नहीं करेगा तो क्या है। अब उसने कहा मैंने देखो कितना आसान कर दिया कि अभी अपने बिस्तर पे लेटे ही हुए हैं, दिल किया बच्चों को देखने का, बीवी को देखने का, फौरन ईमो पे कॉल लगा दिया और वीडियो कॉल किया। इनका चेहरा उधर, उनका चेहरा इधर, ये उनको देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं। मैं बड़ी अहम बात कह रहा हूँ आपके सामने, ये दोनों। अब ये बनाने वाला कह रहा मैंने बनाया, मैंने बनाया। जैसे इसने कहा कि मैंने बनाया तो मैंने उससे पूछा कि ये बता वो आदमी बीच में कौन है जो एक तस्वीर को इधर लेके जा रहा है। अरे काश अगर पहुंचे आप, वो आदमी बीच में कौन है जो एक तस्वीर को इधर लेके जाता है, उस तस्वीर को इधर लेके जाता है। वो कहना बेवकूफ आदमी है, कोई आदमी थोड़ी नहीं बीच में है। हमने कहा कैसे हो रहा है ये सब तो हवा के बल पे है, अब वो सब हवा के बल पे है। अब हमने कहा ये बता हवा तेरे अख्तियार में है या कुदरत के अख्तियार में? सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हमने कहा ये बता, अब हवा मुल्क ताकत के पास नहीं है, मुल्क कुदरत के पास है। आप कितना भी उड़िए, आप देखिए। अच्छा अगर वो कह भी देता कि हवा मेरे अख्तियार में है तो अब उनसे ये जरूर पूछते कि जब आंधी आती है तो आपके नेटवर्क का हाल क्या होता है, जब तूफान आता है तो आपका क्या होता है। ये आपके हाथ में नहीं है। आप ईजाद तो कर सकते हैं मगर पैदा नहीं कर सकते। उस खालिक ने सब कुछ खल कर दिया है, आप बस उसमें इजादात कर रहे हैं। नहीं, और उसका आपको अख्तियार है। अल्लाह अकबर, किसी के पास नहीं। ये कितना अजीम मुल्क है, अल्लाह अल्लाह। अच्छा एक नबी ऐसे थे जिनको अल्लाह ने पूरा मुल्क ही दे दिया। रब्बी हबली मुल्कन, परवरदिगार अल्लाह ने कहा ले लो सुलेमान, तुम तो मेरे नबी हो। और हवाओं पे अख्तियार दिया। सुनिएगा, हवा पे अख्तियार, जिसको जो चाहे हवा के जरिए से जहां चाहे भेज दे, इतना अख्तियार। मगर कहते हैं बेचारे वो भी जब सफर पे निकले और कहा कोई नहीं आएगा और खड़े थे, कोई नहीं आएगा, बेचारे मुआयना कर ही रहे थे कि पीछे से आवाज आ गई,
अस्सलामु अलैक या नबी अल्लाह। अब जब पलट के देखा, कहा मैंने मना किया था कोई नहीं आएगा। कहा सर हम आपकी ममलिकत में नहीं आते। आहा नहीं, थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं आप। एक बार कहा सरकार हम आपकी ममलिकत में नहीं आते, हम आपकी ममलिकत में। कौन? का अना इज़राइल, मैं तो मलकुल मौत हूँ। अब वहीं पे मामला देखिए, वो सब गुफ्तगू मौलवी साहब तशरीफ फरमाए, मकाम काल की है कि जनाब सुलेमान ने कहा बैठ जाए और खड़े हों, वरना ये बात समझ लीजिए वो आ गए। तो फिर वो सब दखियन उसी बातें औरतों की होती है। अगर कोई आदमी फराडिया भी बहुत अगर इस दुनिया से जाए, आप उसे नहीं कह सकते, मगर आदमी हो और उसकी आंख फंस कर ये बंद है और अरे बड़े इत्मीनान से लगभग नहीं कर रहा, बेचारे मरे हैं, बड़े उससे आराम और सुकून से देखो लेटे हैं। और एक आदमी बड़ा कायदे का भी हो और अगर उसकी आंख बेचारे की मरते वक्त खुली रह गई तो आप अरे कुछ देख रहे थे, कुछ खतरनाक था, कुछ ये सारी देखते उसी बातें आप समझते हैं। मगर इन्हें कौन बताए, ये हमारा और आपका अख्तियार थोड़ी नहीं है, ये तो मौत का है कि अगर खुले में आ गई तो इतनी ताकत नहीं है कि आंख बंद कर सको, और अगर बंद में आ गई तो फिर इतनी ताकत नहीं है कि खोल सको, है ही नहीं है। सुलेमान बेचारे चले गए। अल्लाह। अच्छा, इन्होंने अपनी हैसियत तो बताई कि मैं इज़राइल हूँ, हम आपकी ममलिकत में नहीं आते। अल्लाह ने कहा तुम्हारी अना न तोड़ दिया तो मेरा नाम भी खुदा नहीं। अना न टूटी तुम्हारी तो फिर बात क्या है। एक दरवाजे पर और गए और वहां पूछा, मैंने बस तमाम कर दिया, आप महसूस करिए। एक दरवाजे पे और पहुंचे और वहां पूछा कि कौन, तो देखिए टोन बदल गई, अना फकीर, अना यतीम नहीं, थोड़ा सा बस आखिरी बात है, अना फकीर, अना मिस्कीन, अना यतीम। मैंने पूछा कि क्या हुआ, वहां टोन और थी, यहाँ टोन और थी। अल्लाह ने कहा हमसे पूछो, मैं आज बता रहा हूँ। यहीं से फर्क जानो कि मुल्क सुलेमानी और है, मुल्क फातिमी और है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले वाले, बस यहीं से फर्क जानो। अमर जिसके दरवाजे पे मलकुल मौत देकर इजाजत के ना उस सैयदा के घर पे औबाशों ने हमला कर दिया। अजरकुम इंदल्लाह, खुदा को ये गुना दे। बस मेरा अज़ीज़ों, मैंने तमाम कर दिया। बहुत देर आप सुनते रहे, खुदा आपकी समातों को कबूल करे, मरहुमा की रूह शाद करे। उलमा बैठे हुए, बस दो फिक्र और रोने के लिए बहुत है। माँ का मरना बहुत सख्त है। अल्लाह अकबर। मूसा से कहा, ए मूसा, जब माँ गई ना तो कहा अब कदम थोड़ा संभल के रखिए। ये मूसा अब वो नहीं है जो तुम्हारे हक में दिलोस दुआएं करती रहती थी। ईरान के बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े खतीब, और कहते थे कि उनकी खुद उम्र ऐसी थी कि दाढ़ियां सफेद, झुर्रियां पड़ गई। कहते थे कि जब भी मजलिस पढ़ने के लिए, दर्स के लिए आते थे तो अपनी माँ का हाथ अपने सर पे रखवा के आते थे। माँ उनका बेट कई सालों से, 120 बरस से ज्यादा की उम्र। कहते हैं एक दिन मजलिस से या दर्स से फारिग हुए, खबर आई कि माँ का इंतकाल हो गया। खुद नहीं समझेंगे आप, जिसकी खुद दाढ़ियां सफेद हो गई हो, छुर्रियां, कहते हैं जमीन पे गिर गए। और उसके बाद शागिर्दों ने उठाया, घर पहुंचे। शागिर्द कहते हैं कि अपनी माँ के जनाजे पे ऐसे तड़प रहे थे जैसे कोई 6 महीने का बच्चा, जैसे कोई 2-4 साल का बच्चा अपनी माँ के जनाजे पे रो रहा हो। बहुत दिन से माँ की आगोश से। कहते हैं 2-4-5 दिन के बाद जब फिर मुलाकात हुई शागिर्दों के उस्ताद से, कहते उस्ताद समझ में नहीं आया फलसफा कि इतना तड़प के रोना। अरे माँ अच्छा खासा ज़ईफ थी, उम्र थी। बहुत रोइएगा जिनके अल्लाह, जिनकी माएँ हैं, जाके कदमों का बोसा दीजिए, जिनकी नहीं है जाके कब्रों पे सलाम करिए। अल्लाह रे, कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि मेरी माँ चली गई, मैं रो इसलिए रहा था कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में रहमत का जो बाप खुला था,
आज बंद हो बस मेरा खुदा कोई गम न दे सिवाय सैयद शुहदा के, जिनकी माएँ नहीं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह अकबर। लेकिन क्या एहसास है अल्लाह, इसीलिए दिल कहता है उस माँ को एक सलाम कर दे जिसकी कब्र अभी टूटी हुई है। अस्सलाम अलैक या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैक या फातिमल मासूमा। इलाही जान कुर्बान हो सैयदा पर, खुदा न करे नहीं जुमला कहो। अब हमारी और आपकी माँ चली जाए तो कितना तड़पते हैं, कितना रोते हैं, मगर अंदाजा करो जिसकी माँ फातिमा, जिसकी माँ सैयदा हो, जिसकी माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन हो, वो हसन कितना तड़पा होगा, वो हुसैन कितना तड़पा होगा, ज़ैनब कितना रोई होगी। अल्लाह अकबर। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। मैं बस 2-3 फ़िक्रे और ख़त्म है, चूँकि शहज़ादी जनाब ज़ैनब की हुई विलादत की तारीख। अल्लाह अकबर। खुदा मैं जिनकी माँ इस दुनिया से गई उनके बच्चों के लिए कहूँगा एक फ़िक्रा कि देखो खुदा का शुक्र है कि माँ गई होगी, इलाज भी किया होगा, और माँ को कितने अच्छे से लोगों ने गुस्ल कफन देकर दफन किया होगा। मगर हाय रे, अल्लाह न करे कि कोई माँ किसी बच्चे के सामने उसे ताजियाने मारे जाए और बेटा इतना मजबूर हो कि सामने खड़ा हो, या एक लफ्ज़ कह दो अल्लाह रे, अली के कलेजे से कोई पूछे। मक्तल के फ़िक्रे हैं कि अपने जानू पे अपने सर को रखे हुए आंसू बहा के कहते थे, ए परवरदिगार अली की गुर्बत में गवाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। लीजिए मैं आखिरी 2 फ़िक्रे, खत्म दुआ है, रोते रहिएगा। मैं कैसे कहूँ, आगे मुहक्किक कहते हैं, आगे मुहक्किक का फ़िक्रा सुनेंगे शहज़ादी के लिए। कहते लस्तो अदरी खबरल बिस्मार, कहते मुझे नहीं पता दरवाजे की मोटी कील सैयदा का क्या किया। कहते मुझे नहीं पता। अल्लाह अकबर। उसके बाद उनके पूरे मरसिये हैं, मगर मैं इस जुमले पे कहूँगा, ए आगे मुहक्किक, आपको पता न हो लेकिन जाके कोई फिज़्ज़ा से पूछे, फिज़्ज़ा बताएंगी। कहती थी उस वाक़े के बाद जब जब कदम रखती थी अपनी पसली पे हाथ रख के कहती थी फिज़्ज़ा, अरे मेरा बोझिल मारा गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़हमत तमाम। बस मेरे आज़ादार आखिरी 2 फ़िक्रे और ख़त्म हो गया। खुदा कोई गम न दे। देखिए माँ बेटियां होंगी इस दुनिया से, माँ गई है, मैं बेटियों के लिए बस आखिरी फ़िक्रा। खुदा अल्लाह रे परवरदिगार मरहुमा की रूह शाद करे। ए आज़ादारों, बेटियां माँ से करीब होती है, अल्लाह रे पास से मैं कहूँगा, लेकिन फातिमा की बेटी ज़ैनब है। कहते 5 बरस का सिन था मेरी शहज़ादी का, और वसीयतें सुनेंगे कलेजा फट जाएगा। अल्लाह रे, कहते 5 बरस का सिन। अस्मा से कहती है, ए अस्मा मेरी बेटी को मेरे पास बुला दो। ए अस्मा, हुजरे में भेजा, गई, क्या देखा कि शहज़ादी अपने हाथ में तस्बीह लिए हुए और बैठी हुई है। अल्लाह कहती थी कि जब से वो वाक़या पेश आया अपने बच्चों से नजरें नहीं मिलाती थी ज़ैनब, क्योंकि चेहरे पे तमाचे के निशान थे। कहा ए ज़ैनब आ गई, कलेजे से लगा लिया अपनी बेटी को। कहा ए बेटी कुछ वसीयतें हैं। कहा अम्मा बताइए। कहा ए मेरी बेटी देखो अपने बाबा का ख्याल रखना। ए मेरी बेटी तेरा बाबा बहुत अकेला हो जाएगा मेरे बाद, अपने बाबा का ख्याल। दूसरा फ़िक्रा बहुत रोइएगा। ए ज़ैनब अपने भैया हुसैन का बड़ा ख्याल रखना। न जाने ये 2 फ़िक्रा कहा शायद ज़हरा अली की गुर्बत देख रही है, हसन की गुर्बत, हुसैन की गुर्बत। तमाम लीजिए संदूक रखा था। ए ज़ैनब संदूक तो लेके आओ। कहते संदूक पास आया,
और जब संदूक खोला तो संदूक में कुछ कफन थे, कुछ काफूर थे। कहती ए ज़ैनब एक एक उठाओ। कहते एक काफूर एक कफन उठाया। ए अम्मा किसका है? ए मेरी बेटी, अपने बाबा को देना। बस तमाम, मैंने सब मसाइब छोड़ दिए, अज़ादारों रो लीजिए, तमाम है। ए मेरी बेटी, ये अपने बाबा को देना। अम्मा किसका है? ये मेरा कफन व काफूर है, अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह ने रोने लगी, फिर एक कफन व काफूर उठाया। ए अम्मा ये किसका है? ए मेरी बेटी, ये अपने भैया हसन को देना। अम्मा किसका है? ये तेरे बाबा का है। फिर एक कफन व काफूर उठाया। ए अम्मा ये किसका है? ये अपने भैया हुसैन को देना। किसका? तेरे भैया हसन का है। मुझे नहीं पता, मैंने तमाम कर दिए मसाइल। अल्लाह ने फिर एक कफन व काफूर उठाया। ए अम्मा ये किसका है? ये तेरे भैया हसन का है, अपने भैया हुसैन को। दो कफन हसन के लिए। अल्लाह रे, अब जब कफन देखा माँ से लिपट गई, रोने लगी। अब मेरी तरफ देखिए, क्या रोते रोते अब ज़ैनब ने जब तंदूक में देखा तो न कफन था न काफूर था, हाथों को जोड़ा। ए अम्मा, मेरा भैया हुसैन क्या कफन ला पाएगा? क्या काफूर? अरे फातिमा रोने लगी, अपने बाबा का कुर्ता उठाया। ए ज़ैनब, इसी वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। इलाही, हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। इलाही, मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमा। बारे इलाहा, हाज़रीन की हाजतों को पूरा फरमा। उलमा, फुक़हा, मराजे की हिफाजत फरमा। इलाही, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान शियत अगर काबिल इस्लाम है उनकी इस्लाह फरमा, अगर काबिल इस्लाम नहीं है उन्हें नीस्तो नाबूद फरमा। इलाही, तेरी बारगाह में दुआ है माबूद, सारी मुश्किलात का हल उसी हुज्जत के ज़हूर में है। इस महीने की बरकतों के सदक़े में अल्लाह फर्जंद ज़हरा इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में इलाही ताजील, ज़हूर में ताजील इनायत फरमा। हम सब को अपने मददगार में शुमार फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।